के बारे में और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में और हाउ टू फाइंड एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये एक ट्रायंगल है और ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता चलता है? अगर किसी भी एक कोण का मान 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और ये वाली साइड क्या होती है? इसको बोलते हैं बेस, मतलब आधार। इसको क्या बोलते हैं? साइड। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। यानी कि ये कर्ण होता है, ये साइड वाला होता है और ये होता है बेस। और ये समझ लो अगर इससे कितना एंगल बना रहा है? थीटा। ओके, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ओके, सो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ा साइड। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड AB का स्क्वायर प्लस BC यानी कि आधार का स्क्वायर। ओके, सो जैसे कि मान लो अगर आपको बेस दिया है, कितना दिया है? मान लो 3 दिया है और साइड की वैल्यू मान लो आपको 4 दी गई है और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आप हमें हाइपोटेन्यूज बताओ, यानी कि सबसे बड़ी भुजा बताओ राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हम क्या करेंगे? AB की लेंथ कितनी है? 4 मीटर। 4 का स्क्वायर प्लस BC ये कितना है? बेस, इसकी लेंथ कितनी है? 3 मीटर। 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, कितना हुआ? 25। अब ये कितना है? AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। AC की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यानी कि मैं पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम किसी भी एक साइड को फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लो ये AC दिया होता, AB दिया होता, आपसे बेस पूछता तो आप बेस भी ऐसे फाइंड कर लेते। ओके, तो इसमें कुछ साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा भी देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। वो बहुत ही आसान होता है। जैसे कि मान लो आपसे ये थीटा एंगल पूछ रहे तो आप कैसे निकालोगे? आपको ये दिया है, AB दिया है और BC दिया है, तो आपसे टैन थीटा पूछेगा तो आप कैसे निकालोगे? टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइड। ओके, साइड कितना है? AB डिवाइडेड बाय बेस कितना है? BC। तो अगर इसकी लेंथ दी हुई है तो आप टैन थीटा आराम से फाइंड कर सकते हैं। इससे सिंप्लिसिटी के लिए मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पे, वैसे तो AB 3 और 4 दिया है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैं मान लेता हूँ कि AB बराबर 1 है और BC बराबर 1 है। ठीक, मान ले रहा हूँ ताकि एंगल आसानी से निकल जाए। तो टैन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? AB और BC दोनों बराबर है तो कितना आ जाएगा? 1। अब 1 कितने की वैल्यू होती है? 1 होता है टैन 45 की वैल्यू। सो टैन से टैन कट जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। तो इस तरीके से मैं एंगल फाइंड कर सकता हूँ। ओके, अब जैसे मान लो अब आपको साइन निकालना है, कॉस निकालना है, तो कैसे निकालोगे? साइन थीटा बराबर कितना होगा? लंब बटे कर्ण। लंब मतलब साइड AB और कर्ण क्या होगा? ये बड़ी वाली भुजा कितना? AC। कॉस थीटा आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? कॉस थीटा बराबर आधार, आधार कितना है? BC, कर्ण कितना है? AC। अब यहाँ से आपको एक फार्मूला मिलेगा। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूँ और इसको अगर मैं इक्वेशन 2 मान लूँ, अब इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करो आप, तो कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC का स्क्वायर। ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये कितना है? AC तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी कि ये पाइथागोरस प्रमेय जो हमने लिखा था स्टार्टिंग में, ये क्या हुआ? प्रूव हो गया। ठीक, ये होता ही है रियल में। ठीक,
ओके, आई थिंक यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। ओके, लेकिन अगर मान लो कोई और ट्रायंगल दिया है, वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, और तब अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि अब मुझे साइन कॉस ये सब एंगल वगैरह निकाल के बताओ, तब कैसे निकालोगे? जैसे मान लो ये ट्रायंगल दिया है बच्चा लोग, ये दिया है, ठीक, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये एंगल मान लो है θ1, ये एंगल मान लो है θ2, ये एंगल मान लो θ3 है। ओके, अब मानो, ठीक ना, इसका लेंथ मान लो दिया है 3, इसका लेंथ दिया है 4। अब इसका लेंथ आपसे पूछ रहा है, अभी राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं कि आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको निकाल लो। तो इसके लिए क्या करोगे? साइन रूल लगाएंगे। कौन सा रूल? साइन रूल। साइन रूल, इससे हम किसी भी एंगल को किसी भी ट्रायंगल में फाइंड कर सकते हैं। तो ये है ए, ठीक ना, तो साइन ए। अब इसके सामने वाला साइड कौन सा है? ये बी सी, तो साइन ए डिवाइडेड बाई बी सी। अब ये वाला एंगल लो, साइन सी। अब साइन सी के आगे कौन है? ये है ए बी, ठीक ना। आप देखो ये क्या है? एंगल कौन सा एंगल है? बी वाला। तो इसको क्या मान लो? ये लोग साइन बी। इसके सामने वाला कौन सा है? ए सी। अब ए की जगह पे क्या θ1 और सी की जगह पे ये होगा θ3, बी की जगह पे क्या हो गया θ2। वो तो हो ही जाएगा। अब समझो जैसे बी सी मुझे निकालना है, ठीक ना, ए बी दिया है, ए सी दिया है, किसी भी दो इक्वेशन को ले लो, एंगल आपको दे रहेंगे क्वेश्चन में θ1 θ2 θ3 की कोई वैल्यू। अब आप एक लेंथ फाइंड कर सकते हो, या फिर आपको लेंथ दिया रहेगा तो आप क्या कर सकते हो? एंगल फाइंड कर सकते हो। ओके, सो ये है साइन रूल, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकें। और आप लोग जितना ही लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, हम और नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे इस चैनल पे। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।